हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था और तब वो टॉपिक हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को ध्यान में रख के पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम सेम वही टॉपिक पढ़ेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लेकिन इस वीडियो में हम ये टॉपिक को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को ध्यान में रख के पढ़ने वाले हैं और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी क्या कि g ऑफ x और h ऑफ y को हम क्या बोल देंगे? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल देंगे। हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ फंक्शन दिया होगा, जैसे कि कोई फंक्शन हमें देके रखा है f ऑफ x y, सपोज करते हैं x स्क्वायर y बाय 4, ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है और हमें पूछा है कि फाइंड करो इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए ये फंक्शन का हम gx ढूंढेंगे और ये फंक्शन का हम hy ढूंढेंगे। जो भी आंसर हमें gx और hy के मिलेंगे उसे हम बोल देंगे कि वो आंसर, दोनों आंसर ये दिए गए फंक्शन के क्या है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। अब क्वेश्चन आएगा कि gx को और hy को कैसे ढूंढे? तो gx को अगर ढूंढना है तो उसका इक्वेशन होगा समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके y, दिए गया फंक्शन जो न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से h ऑफ y ढूंढना है तो समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके x और दिया गया हमारा फंक्शन। और ये जो दोनों इक्वेशन है वो याद रखना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स यानी क्या? वो पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो काउंटेबल हो, 1 2 3 4 5, जो होल नंबर हो, राउंड फिगर हो, जिसमें फ्रैक्शन की वैल्यू आती ना हो, जैसे कि 1.5 2.7 ऐसी कोई वैल्यू, पॉइंट की कोई वैल्यू ना आती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। जंपिंग वेरिएबल होंगे, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3। ठीक है, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था सेम ये टॉपिक हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी हम gx और hy के इक्वेशन पढ़े थे, लेकिन वो इक्वेशन इससे अलग थे। वो इक्वेशन में अगर याद हो तो अगर g ऑफ x ढूंढना होता था हमें तो ऐसा कुछ आता था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके y, दिए गए फंक्शन f ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कराते थे। और उसी तरीके से h ऑफ y अगर याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके x, f ऑफ x y और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराते थे। ये दोनों इक्वेशन किसके लिए थे? जब हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिए गए हो, यानी कि कुछ लिमिट दी गई होती थी, जैसे कि अगर आपको याद हो तो 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2, यानी 0 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू, कोई भी यानी फ्रैक्शन की भी वैल्यू 1.5 भी आ सकती थी। इसलिए ये कैसे वेरिएबल हो गए? ये लिमिट के बेस पे से हम क्या जज कर सकते थे कि ये हो गया हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तब जाके ये इक्वेशन यूज करते थे। लेकिन यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी 1 2 3 4 5, अगर ऐसा कुछ लिमिट दिया गया हो x का और y का तो हम समझ जाएंगे कि हमें क्या ढूंढना है? हमें gx और hy ये इक्वेशन की हेल्प से ढूंढना है। ठीक है, अब वो कैसे, वो तो न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमारे पास gx का आंसर आ गया और hy का आंसर आ गया और gx और hy दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लीकेशन का आंसर अगर जो न्यूमेरिकल में हमें फंक्शन देके रखा है उसके बराबर आ जाए, वापस एक बार gx और hy का आंसर ढूंढा, दोनों का आंसर को मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन सा आंसर मिला? फंक्शन का जो हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है वही आंसर अगर हमें मिल गया तो हम बोल देंगे कि जो न्यूमेरिकल में दिया गया फंक्शन है, जो न्यूमेरिकल में दिया गया फंक्शन है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो फिलहाल दो ही बात याद रखो आप, कौन सी? नंबर 1 के अगर न्यूमेरिकल के अंदर लिमिट ऐसी कुछ दी गई हो 1 2 3 4 5 यानी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ढूंढना है तो gx और hy का ये इक्वेशन लगा लो और आंसर फाइंड कर लो। बाद में दूसरी बात ये ध्यान रखो कि gx और hy को अगर मल्टीप्लाई करते हो और आंसर हमारा जो न्यूमेरिकल में दिया गया है वही फंक्शन का आंसर आ जाता है सेम, तो हम बोल देंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में वो कैसा है? इंडिपेंडेंट फंक्शन है। न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल दिया है f ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन दिया गया है, कौन सा है? एक्स वाई स्क्वायर बाई 30। ठीक है, और इसकी लिमिट दी गई है, x का वैल्यू 1 2 3 है, y का वैल्यू 1 2, यानी ये कैसी वैल्यू है? जंपिंग वैल्यू है, 1 से सीधा 2, 2 से सीधा 3। जंपिंग वैल्यू यानी कैसी वैल्यू है? डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू है तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा?
ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का ये वाला अभी हमने पढ़ा। क्यों, किसके लिए था ये? डिस्क्रीट के लिए था। डिस्क्रीट बोले तो काउंटेबल वैल्यूज, तो अब ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ना ही इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के लिए कब हम जाएंगे? जब ऐसी वैल्यू दी गई हो 0 से लेके 2 यानी 1.5 भी आ सकती है, यानी कंटिन्यूस वैल्यू। यहां पे सीधा हमें क्या दिया है? जंपिंग वैल्यू 1 2 3, ठीक है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट का हमने इक्वेशन अभी देख लिया, ठीक है। ये रहा, जी ऑफ एक्स ढूंढना है और एच ऑफ वाई ढूंढना है। पूछा क्या है? वही पूछा है, फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यानी दो चीज ढूंढनी है हमें, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई। तो जी ऑफ एक्स कैसे ढूंढेंगे? समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके वाई, यानी जी ऑफ एक्स ढूंढना है तो लिमिट वाई की लेनी पड़ेगी। एफ ऑफ एक्स वाई यानी क्या? ये जो फंक्शन हमें देके रखा है वो, बस ये फंक्शन रख देते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन कौन सा है? एक्स वाई स्क्वायर बाई 30, तो रख दिया। और लिमिट वाई की कौन सी दी है? वाई की 1 और 2 ही दी गई है, तो आई 1 से लेके 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सिंपल है, यहाँ पे हम किसकी लिमिट की बात कर रहे हैं? वाई की। तो ये इक्वेशन के अंदर वाई की जगह पहले हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, और समेशन है तो प्लस कर देंगे, बाद में वाई की जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं एक्स, वाई की जगह 1 लिख लिया, डिवाइड बाई 30, समेशन है तो प्लस, दूसरी लिमिट कौन सी है? 2, तो वाई की जगह 2 रख दिया, और डिवाइडेड बाई 30। 3 है नहीं तो 3 तक जाना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? x बाई 30, इसका आंसर 4x बाई 30। ये x प्लस 4x एलसीएम सेम है तो 30, x प्लस 4x कितना हो गया? 5x बाई 30, तो ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरीके से हम क्या ढूंढेंगे? उसी तरीके से हम ढूंढेंगे h ऑफ y। h ऑफ y ढूंढना है तो x की लिमिट यूज करनी पड़ेगी। फंक्शन कौन सा देके रखा है? एक्स वाई स्क्वायर बाई 30, तो ये फंक्शन का आंसर यहाँ पे रख दिया। x की लिमिट देके रखी है 1 2 3, ठीक है, यानी डिस्क्रीट है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू देखनी है हमें। x की वैल्यू यानी जहां जहां x है वहां 1 रखो, फिर समेशन है तो प्लस करो, बाद में 3 वैल्यू 2 है तो x की जगह क्या रखो? 2 रखो, समेशन है तो प्लस करो, 3 है तो x की जगह 3 रखो और प्लस करो, सिंपल है। तो यहाँ पे रख देते x की जगह 1, बाकी का एज इट इज लिख लिया, समेशन है तो प्लस, दूसरी लिमिट 2 है, x की जगह 2 डिवाइड बाई 30, बाद में x की जगह 3, सेम इक्वेशन डिवाइड बाई 30, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाई 30, एलसीएम सेम है तो डिवाइड बाई 30, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 6y स्क्वायर बाय 30। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। तो ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, क्या मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमने ढूंढ ली, 5x बाई 30 है और 6y स्क्वायर बाई 30 है। अब दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो चेक दैट गिवन फंक्शन इज इंडिपेंडेंट और नॉट, ये जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट है या नहीं उसके लिए अभी हमने पढ़ा क्या कि g ऑफ x और h ऑफ y को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आंसर दिया गया फंक्शन आ गया तो हम बोल देंगे कि दिया गया फंक्शन न्यूमेरिकल में है वो है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, g ऑफ x इंटू h ऑफ y किया, g ऑफ x 5x बाई 30 ये रहा लिख लिया, h ऑफ y यहाँ से 6y स्क्वायर बाई 30 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे x बाई 6 आ जाएगा, ये 5 से जाएगा 6 जाएगा तो x बाई 6 आ गया, 6y स्क्वायर बाई 30, ये 6 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा xy स्क्वायर बाई 30। अब ये जो xy स्क्वायर बाई 30 है ये तो हमारा दिया गया फंक्शन है, यानी कि gx और hy को मल्टीप्लाई करने पर हमें दिया गया फंक्शन मिल रहा है, तो हम बोल देंगे हाँ दिया गया जो फंक्शन है वो कैसा है? वो है इंडिपेंडेंट फंक्शन। सो आई होप ये कंसेप्ट के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।